राधा राधा, वेलकम टू रोहित जैट ऑफ एटकेम सीआई। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को मूव करना सीखेंगे। जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट इन एनएक्स। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्लिक ऑन स्केच, ओके, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल, प्रोवाइडेड डायमेंशन 200 by 200, man 200 by 200। ओके, इसको डायमेंशन प्रोवाइड करने के बाद में क्लिक ऑन क्लोज, फिनिश स्केच। देन आपको स्केच को सिलेक्ट करना है। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड चेंज द डायरेक्शन 20 को हम डिस्टेंस को कर देते हैं, भाई 50 हो जाओ आप, 50 के बाद ओके। स्केच प्लेन ऑलरेडी फेस सिलेक्टेड है जहाँ पे हमको बनाना है। क्लिक, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल, देन प्रोवाइडेड डायमेंशन 150, क्लिक ऑन डबल डायमेंशन 100 by 100 का एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्लोज, फिनिश स्केच, सिलेक्ट द स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सबसे पहले सबट्रैक्ट, देन इसको प्रोवाइड कर देते हैं 20 mm तक हमें काटना है। चेंज द डायरेक्शन, ओके। हाइड दिस स्केच, हाइड एंड ऑल्सो हाइड दिस स्केच, देन क्लिक ऑन एज ब्लेंड, सेलेक्ट दिस एज, select this edge, select this edge and then select this edge 15, ओके डन। नाउ तो आप देख सकते हो, बस आपको एक ऐसा नन्ना मुन्ना सिंपल सा कंपोनेंट बनाते हुए इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को मूव करना सीखेंगे। ओके, तो मोर पर क्लिक नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए होता है अपना Ctrl+T, है ना। तो क्लिक ऑन Ctrl+T, प्रेस करना है, जब शॉर्टकट यूज होता है तो क्या करना है, प्रेस Ctrl+T। जैसे आप Ctrl+T पर क्लिक करोगे हमारे आएगा मूव ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पूछेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, भाई हमको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई वेक्टर, ठीक है, तो ये वेक्टर मैंने स्पेसिफाई कर दिया Z। अब वो पूछ रहा है कितने डिस्टेंस, 200 मैंने जैसे किया तो 200। अगर मैं मूव ओरिजिनल करता हूँ तो यही अपना जो कंपोनेंट बनाया है, जो कि WCS वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, या UCS यूजर इंटरफेस सिस्टम, या MCS मान लो। MCS मशीन में हो जाता है जब हम काम करते हैं, तो जो अपना MCS रहता है उसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। वो आप वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हो। डन। अभी हमें क्या करना है, कॉपी ओरिजिनल। अगर हम ऐसा करेंगे तो यही कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, Z एक्सिस में 200 mm पर कॉपी हो जाएगा। डन। तो हमें कॉपी ओरिजिनल भी नहीं करना है, मूव ओरिजिनल भी नहीं करना है। डन। अभी बस आपको दिखाने के लिए दिखाया गया है। नाउ क्लिक ऑन डिस्टेंस से हम एंगल पे प्रोवाइड करते हैं। एंगल में सबसे पहले क्या पूछ रहा है भाई, स्पेसिफाई वेक्टर। तो हम एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस, ओके। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट, मतलब किस एक्सिस पॉइंट से आप घूमना चाहते हो। मैं एक्सिस ये पॉइंट दे दिया। अब मैं इसको घुमा सकता हूँ, जैसे मैंने 50 डिग्री डाल दिया तो 50। अब ये आपको जो कर्सर दिखाई दे रहा है, आप अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट हम इसे घुमा सकते हैं। ये हमारा एक्सिस पॉइंट है, ये हमने एक्सिस पॉइंट इसको माना ना, तो उसके अलोंग घूम रहा है। और वेक्टर कौन सा था, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स से, और ये पॉइंट मैंने वहीं पे दे दिया तो उसके अलोंग घूमने लग गया है। इसको हम 0 कर देते हैं। जैसे अगर हम ओके या अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने डिस्टेंस का बताया तो वो भी अप्लाई हो जाएगा, एंगल का बताया तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफाई ओरिजिन पॉइंट होगा मेरा, स्पेसिफाई मेजरमेंट पॉइंट, ये मेरा मेजरमेंट पॉइंट होगा। अब स्पेसिफाई वेक्टर पूछ रहा है तो मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस को, ओके। अब मैं 200 mm, अगर मैं 400 mm वैल्यू डालूंगा तो एक जो प्लेन यहाँ पे आया है ना, ये 200 mm उसके आगे कॉपी हो जाएगा। मतलब कि अगर इधर से मान लो 0 था तो मैंने 200 अगर मैंने किया तब भी यही है, लेकिन अगर 400 कर दिया तो जो 200 mm का कंपोनेंट है वो आगे की ओर कॉपी हो जाएगा। कॉपी ओरिजिनल करना हो तो कॉपी ओरिजिनल, अगर मूव ओरिजिनल करना हो तो हम मूव ओरिजिनल भी कर सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के बाद में हम देखते हैं रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस पर क्लिक करना है, सबसे पहले स्पेसिफाई वेक्टर करना है, एक्स एक्सिस हमारा वेक्टर है, ओके डन। स्पेसिफाई मेजरमेंट एक्सिस पॉइंट पूछ रहा है तो ये हमारा एक्सिस पॉइंट एंड ये हमारा हो जाएगा मेजरमेंट पॉइंट। सॉरी, इसको सेलेक्ट करना है। देन अब 200 है तो इसको मैं 400 करूँगा तो ये हमारा एक्स तो ये हमारा कंपोनेंट 400 था, 400 हमने किया तो 200। अगर मैं 500 कर देता हूँ तो इसके बीच का जो गैप है वो 100 होगा, है ना। डन। ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है।
और ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, हम इसको पकड़ के भी आगे पीछे माइनस में भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें इसको मूव करना चाहें। डन। अब एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो जब हम मशीनिंग करते हैं ना तो क्या होता है, जो हमारा, अब आप मेन्यू एनालिसिस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक करोगे, अगर मैं इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जेड 0 है। अगर मैं इस कर्सर को कहीं भी मूव करता हूँ, लेकिन ये जो सरफेस है यहाँ पे मेरा जेड 0 होता है। तो जब हम मिलिंग पे काम करते हैं ना, CNC मिलिंग, तो हमारा क्या रहता है, हमें ना, हमें एक आदत रहती है जब हम मैनुअली काम करते हैं फानुक एमको पर, ये सीमेंस मिलिंग पर काम करते हैं, तो हम क्या जेड हमेशा ऊपर सेट करते हैं, जेड 0 यहाँ पे ओरिजिन उसका सेट करते हैं। देन XY जो मिलिंग में काम करते समय मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो हमारा सेंटर में सेट होता है। डन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक बार मूव करता हूँ, मतलब जैसे आपने कोई सा ऑब्जेक्ट लिया, अलग फाइल IGS फाइल इसके अंदर ली, तो उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन चेंज रहता है, तो हमें उसको सेट करने के लिए सीखना रहता है। मतलब मशीनिंग, अभी मैंने आपको डिस्टेंस बताया, उसको एंगल में रोटेट करना रहता है, फिर पॉइंट टू पॉइंट भी यूज करने रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+T, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस ये एक्स में, चलो इसको जेड में हम ऊपर की ओर कर देते हैं 500। डन। अब मैंने 500 ऊपर कर दिया, देन ओके। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो चुका है। डन। तो अगर आप मैं देखूँगा तो अब मैं एनालिसिस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, तो अब मेरा जेड कितना बता रहा है भाई, 500 ऊपर हो चुका है, लेकिन मुझे जेड 0 सेट करना है ना, और मान लो कॉर्नर पे सेट करना है, तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगेन प्रेस Ctrl+T, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक ऑन पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे X0 Y0 सेट करना है और Z0 ऑटोमेटिकली सरफेस पे सेट करना है। ठीक है, तो अभी करते हैं, ऑटोमेटिकली Z0 सरफेस पे सेट हो जाएगा। तो स्पेसिफाई फ्रॉम पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, एंड पॉइंट, किस पॉइंट से करना है, तो इस पॉइंट से करना है। देन क्लिक ऑन ओके। तो आपका ये X0 Y0 और Z0 इस टॉप सरफेस पे आपका सेट हो चुका है। डन। देन आई वन प्रेस Ctrl+T। तो इस वीडियो में हम डिस्टेंस, एंगल, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, रेडियल डिस्टेंस और पॉइंट टू पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मूव करना सीख चुके हैं। राधा राधा।